आदमी का अपना एक मुख्य तो ध्येय होता है कि वो उस विषय से जुड़ा होता है तो उस विषय को वो अच्छा से जानता है, लेकिन साथ में उसको अन्य विषयों को भी कुछ न कुछ जानना चाहिए, तभी वह रिलेट कर सकता है सब। क्योंकि हम लोग एकांगी होकर नहीं जीते हैं ना धरती पर, सभी चीज़ों से पाला पड़ता है। तो सभी चीज़ों से पाला पड़ता है तो कम से कम उसका इंट्रोडक्शन तो अवश्य ही जानना चाहिए, ताकि कहीं पर वो कुछ बताया जा रहा है या कुछ सिखाया जा रहा है या कोई प्रदर्शन कर रहा है तो वहाँ बिल्कुल बुद्धू जैसा ना बैठे, कुछ ना कुछ पल्ले पड़ जाए, अन्यथा बिल्कुल बुद्धू जैसा बैठना पड़ेगा ना। या फिर जो ऐसे हैं वो बिना जाने और मूर्खतापूर्ण बयान देने लगते हैं उस विषय में, तो वो तो और बेकार हो जाएगा फिर। बल्कि जो चुप बैठे हैं वो ठीक है, वो कुछ ग्रहण कर लेंगे। जो नहीं जानते हैं मूर्खतापूर्ण बयान दे देंगे उस विषय में, तो वो अच्छा नहीं। अब कृषि संबंधित हम बात नहीं जानते हैं तो उसमें हम क्यों बोलते हैं ज़्यादा? अगर जानते हैं तो बोल सकते हैं। तो उसमें अनुभव सबके अलग अलग होते हैं, उन अनुभवों को जानना चाहिए मनुष्य को जितना हो सकता है। सीखने की इच्छा जब व्यक्ति में होती है ना तो वो कहीं भी रह कर के सीखने लगता है, क्योंकि उसकी पूरी उसकी चेतना जो है लगी हुई है उसी में। शरीर का रोवां रोवां उसका जो है, दिमाग का एक एक तंतु लगा हुआ है ग्रहण करने में, कहाँ से कितना अधिक से अधिक ग्रहण कर लें। और जो जितना ज़्यादा ग्रहण कर लिया, विषय को समझ लिया, वो उतना पावरफुल हो गया। नॉलेज जो है वही असली पावर है, शब्द में सबसे शक्ति है, शब्द ब्रह्म है। तो जितने तुम्हारे पास शब्द ज्ञान जितना ज़्यादा होगा जितने चीज़ों का, उतना ही ज़्यादा तुम समाज में स्थापित हो सकते हो बेहतर तरीके से। तुम्हारे पास आय का जरिया भी उसी हिसाब से ज़्यादा बन सकता है। गरीब, तुम अगर गरीब को देखोगे तो गरीब वे लोग हैं जो शब्दकोश इनका कम है। और गरीब का मतलब मेरा यहाँ सिर्फ धन से गरीब का मतलब नहीं है। गरीब का मतलब कि उसका ओवरऑल गरीबी जो होती है, चरित्र की गरीबी, धन की गरीबी, ज्ञान की गरीबी, हर चीज़ की गरीबी होती है ना। तो कुल मिला करके समग्र रूप से जो गरीबी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कल एक लड़का है हमारे बगल में, जामुन चाचा हैं, उनके लड़का है, भोपाल रहते हैं, कंप्यूटर का कार्य करते हैं, कमाते भी रहते हैं। हमसे 10 बजे पहले पूछे कि जो चीज़ पूछे थे वो भी कल भी बात करने लगे। तो हमने कहा, उनकी वाइफ थी, उनकी माई थी, बैठे थे, उनके बाउट भी थे। हमने कहा कि जो 10 बजे पहले आपने कहा वही चीज़ आज भी कह रहे हैं। उनका सेंस कहने का ये था, जैसे खुजाने के अर्थ में, या उनका लेवल वही है जो भी हो, कि आपको अब तक कुछ लौका तो उनके लौकी और कोहड़ा नहीं लौकेगा। वो अनुभूति होती है और अनुभूति उसमें बढ़ती है। जैसे आप कंप्यूटर में आप चला रहे हैं, आप रोजी रोटी कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और आप ठीक ठाक से जीवन यापन कर रहे हैं, तो उस कंप्यूटर में आपका अनुभव बढ़ रहा है। तो हमने कहा बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो उसको टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, मतलब छुआ नहीं जा सकता। तो जैसे उसमें हम पढ़ रहे थे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें लिखा था जैसे महानता, दयालुता, तमाम चीज़ें दिया था उसमें, साधुता, तमाम चीज़ें शब्द दिया है। तो अब उसको अनुभव हम कर सकते हैं, ऐसा उसमें ग्रामर ने दिया था। तो ग्रामर के थ्रू हमने उनको उदाहरण दे दिया कि ऐसे बहुत से शब्द हैं, ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा रहा है, उसका महसूस हो रहा है। तो वो तो ग्रामर में ही था, प्रोनाउन में दिया था थोड़ा सा। तमाम वैसे 10-20 शब्द उसमें हमको याद नहीं है समय, जैसे दयालुता था, महानता था, साधुता था, भलाई थी, अच्छाई थी। तो ये सब हम जैसे अब उस संदर्भ में दिया है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में दिया था, बाकी जैसे हम छू नहीं सकते। मैंने वहाँ देखना तो मतलब उसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन तो वही उनको उदाहरण दे दिए कि हमको लौक रहा है, क्या लौकेगा, क्या दिखेगा, दिखना क्या है,
बस उस पर हमने समाधि का थोड़ा चर्चा कर दिया कि समाधि एक बाबा लगा रहे थे, उनकी नहीं लगी, बड़ा हुज्जत हुआ गांव में। और हमारे स्वामी जी का भी थोड़ा सा वो समाधि के चालू भगवान जाकर कर रहे हैं, तो समाधि में बोलने लगे कि हम समाधि हम एकाग्रता समझते हैं, और एकाग्रता ये है कि एक व्यक्ति भी है यदि चरी काट रहा है जिसमें एकाग्र न हो, वो समाधिष्ठ न हो। हम क्रोध में एकाग्र हैं और गाली में एकाग्र हैं, किसी चीज़ में एकाग्रता कायम है, लेकिन वो सम्यक समाधि क्या, उस पर हमने कहा कि जिसका आलम्बन राग द्वेष मोह आधार विहीन हो, मतलब राग द्वेष मोह आधार ना हो। तो हमने एक उदाहरण मोटा दे दिया, जैसे स्वामी जी हमारे हैं, हम हमको लाइक करते हैं, राग करते हैं, आसक्ति हैं, हम उनके प्रति प्रेम भाव है, कुछ भी तो है, अटैचमेंट हम लगाए हैं। अभी उनसे न लगे तो द्वेष हो जाए, तो हमको निरंकार जय जय गुरुदेव आसाराम बाबू तमाम संत मत और लोग हैं जिसको हमसे नहीं मतलब है, नहीं छू रहे हैं, लेकिन एक लोग से खूब लगाव है, तो हम लगाव कर रहे हैं। तो यहाँ लगाव जो आलम्बन बन रहा है वो राग वाला द्वेष वाला मोह वाला बन रहा है। तो हमने कहा कि जैसे सांस है, तो ये सांस राग द्वेष मोह आलम्बन से रहित है, और ये सार्वजनीन है, सार्वदेशी सरकार। अब इस पर जो श्वास पे एकाग्रता आता है, अनुभूति में उसमें बढ़ेगा। आप कंप्यूटर में बढ़ रहे हैं, ऐसे ही करते करते 2-4 शब्द ऐसे कहे हमने, तो हमको यही लगा कि उनको कैसे समझाएं। तो वो जैसे कि अथू करते हैं ना, आपको अब तक लोकल अपने बाबू कहते हैं, क्योंकि बाबू भी सत्संगी थे हमारे साथ स्वामी जी में संत में। तो का तो हम लोग कुछ अब लोकल का लोग की बतावा, तो हके का लोकल बतावा, कंप्यूटर पढ़ रहा का, अरे कंप्यूटर पढ़ ली तो हम गाना सुनत थी, कंप्यूटर पढ़ ली तो हम पैसा कमाती। तो हम कहली उसी तरह जिस जहाँ पे जो एकाग्रता में उस फंक्शन का वो अपना बताएगा ना अनुभव, लेकिन आप उसको नहीं सुनेंगे क्योंकि आपका दृष्टि पहले ही से ग्रसित है कहीं ना कहीं। उसको एक्सेप्ट करिए कोई चीज़ को, तो अपना सुनते सुनते यही सब का बात चर्चा हो गई। कुछ ना कुछ कहने का मतलब कि जो आप कह रहे हैं वही चीज़ यार, उसी पर हमने बोलना शुरू किया। मतलब वो अनुभूतियाँ बढ़ती हैं, जैसे जिस लेवल पे चाहे विषय हो चाहे कुछ ऐसी चीज़ हो। कोई अपनी शक्ति को पदार्थ में लगा करके उसको रूपांतरित करके उसको अनुभव में ला करके उसका उपयोग करता है, और कोई उस शक्ति को ही जानना चाहता है, उसका उपयोग नहीं करना चाहता। ये दो पहलू हैं, बात समझ में आ रही है? जैसे विद्युत है, उस विद्युत का हम उपयोग करके पंखा चला लें, और एक है कि मैं उसका उपयोग नहीं करूं, बल्कि विद्युत क्या है वह सिर्फ जानूं, हमें उसका उपयोग नहीं करना है। उपयोग क्या क्या होता है वह जानना है, करना नहीं है। उपयोग क्या क्या होता है वह एक, दूसरी बात कि वह स्वयं है क्या, एक तो उसका उपयोग क्या है, दूसरा वह स्वयं क्या है, विद्युत क्या है वह जानना। तो अध्यात्म यह है, अध्यात्म का मतलब हो गया कि वह स्वयं क्या है वह हम जान गए, और उसका उपयोग कहाँ है वह जान गए। और संसार क्या है कि उस उपयोग को कर लिए, उसको प्रयोग में ले आए, और प्रयोग में ला करके उसको वो जिस रूप में था उस रूप से उसको और विकृत कर दिए, मतलब वो सूक्ष्म में था उसको स्थूल में कर दिए, परिवर्तित कर दिए उसको, तो उपयोग में ले। ये सब ये संसार है, और अध्यात्म उपयोग में लाना नहीं है। वो उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये जानना है। अध्यात्म में नॉलेज महत्वपूर्ण होता है, और संसार में उपयोग महत्वपूर्ण होता है। बात समझ में आ रही है? नॉलेज को यहाँ प्रज्ञा भी कर सकते हैं। समाज में उपयोग महत्वपूर्ण होता है कि उसका हम उपयोग कैसे कर लें, किसी को लाभ पहुंचा दें, किसी को हानि पहुंचा दें, क्योंकि संसार द्वंद में जीता है, लाभ और हानि के द्वंद में जीता है। और जो शुद्ध साइंटिस्ट होते हैं, शुद्ध साइंटिस्ट, शुद्ध वैज्ञानिक जो होते हैं, वे इसीलिए वे सिद्धांत खोजते हैं,
वे वह चीज़ है क्या उसको खोजते हैं, उसका गुण क्या है वह खोजते हैं, उसका गुण और धर्म क्या है उस तत्व का वह खोजते हैं। उसको उपयोग में लाने के चक्कर में नहीं पड़ते। उपयोग के लाने के चक्कर में जो पढ़ते हैं वे भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन वे सेकंड कैटेगरी वाले हैं, द्वयम दर्जे वाले हैं, फर्स्ट कैटेगरी वाले नहीं। फर्स्ट कैटेगरी वाले शुद्ध रूप से सरस्वती के आराधक हैं, उसको नॉलेज से मतलब है। जब वो नॉलेज पा गया बस उससे वो संतुष्ट होता है। और उसके बाद का जो है वो फिर लक्ष्मी के आराधक है। उसके बाद वाले जो हैं वो लक्ष्मी के आराधक है। पहले वाले सरस्वती के आराधक, उसके बाद वाले लक्ष्मी के आराधक। उसके उपयोग, उस गुण का हम कैसे उपयोग करने, कैसे भोग लें, भोग की जो प्रवृत्ति होती है, तो भोगने की प्रवृत्ति ये है वह उसमें लक्ष्मी वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है कि उसका हम कैसे फिर नाश करें। भोग के बाद संहार कैसे करें उस कैटेगरी वाले भी हैं। तो फिर वो थर्ड कैटेगरी हो जाएगा, वो और नीचे चला जाएगा, वो तामसी गुण में आ जाएगा। हाँ, ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत, वो दुर्गा वाले कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये विद्युत जो है तो क्या होता है, विद्युत का जब नॉलेज हो गया हमको, तब फिर विद्युत का नॉलेज से हमको क्या होता है कि और सूक्ष्म नॉलेज फिर हासिल होगा। फिर जो सूक्ष्म नॉलेज हासिल होगा फिर अब पता लगाएंगे, फिर उसका पता लगाएगा, फिर उसका पता लगाएगा, उसको उसमें रस आता है, यानी उसको ज्ञान में रस आता है। जो आनंद है उसको उस ज्ञान में रस में आता है, उसको भौतिक भोग में नहीं आता है। जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं उनको भौतिक भोग में रस आता है और वो ज्ञान से ही तृप्त होता है। यानी कोई चीज़ ऐसी मतलब अगर वो उपयोग भी करेगा तो उसको यह जानना चाहेगा कि इसके क्या फ़ायदे, गुण, ये वो क्या क्या होते हैं, इसका नेचर क्या है। हाँ, उसको उसमें ज़्यादा रस है। बनस्पत की वो स्वाद जितना देता है, जिस चीज़ का भी, जिस भी इंद्री का स्वाद वो देगा उसके बनस्पत वो उसमें रुचि आएगी कि उसका वास्तव में अपना गुणधर्म क्या है, न कि वो मुझे क्या दे रहा है। मुझे क्या दे रहा है उसमें उसको बहुत इफेक्ट नहीं है। उसका गुणधर्म क्या है और सभी को वो क्या देता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे देता है वही वो पेड़ को भी देगा। हाँ, प्रकाश जो हमें देता है और प्रकाश जो पेड़ को देता है, दोनों में अंतर हो गया ना। पेड़ अपने गुणधर्म के हिसाब से प्रकाश के उन गुणधर्मों का प्रयोग करेगा, हमारे में अपना जो गुणधर्म है उसके हिसाब से हम अपने उस प्रकाश का प्रयोग करेंगे। तो प्रकाश के तो असंख्यों गुण होंगे, अलग अलग चीज़ में हैं। अब प्रकाश जैसे सिल्वर नाइट्रेट है तो प्रकाश का वो अलग प्रयोग करेगा, सिल्वर नाइट्रेट वो इसी उसे छाया बना देता है, फोटो बन जाता है उससे। तो अलग अलग चीज़ का होगा, किसी में विस्फोट हो जाएगा वो अलग चीज़ होगा। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश में तो कई तरह के गुणधर्म हैं, असंख्य गुणधर्म है। आप उसका खोज करते रहिए, पता लगाते रहिए कितने गुणधर्म हैं, और अलग अलग जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनके साथ अलग अलग प्रतिक्रिया करेगा, अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रतिक्रिया करेगा। यहाँ तक कि मनुष्यों में भी अलग अलग मनुष्य में अलग अलग प्रतिक्रिया करेगा वो। ऐसा नहीं है कि प्रकाश सभी मनुष्यों में एक जैसा ही व्यवहार करेगा, ऐसा नहीं है। सही। एक व्यक्ति स्वयं किस प्रकृति का है उसके हिसाब से वो प्रकाश से उसका संबंध बनेगा। तो वह व्यक्ति किस प्रकृति का है, कफ प्रकृति का है, पित्त का है, वायु प्रकृति का है, वो सात्विक है, राशि है, तामसी है, इनका मिश्रण है, वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, वो औरत है, मर्द है, वो सुबह का प्रकाश अलग प्रभाव देगा, दोपहर को अलग देगा, सांझ को अलग देगा, सूरज का प्रकाश अलग प्रभाव देगा, टॉर्च का प्रकाश अलग प्रभाव देगा, एलईडी का प्रकाश अलग प्रभाव देगा। है तो प्रकाश ही सब, लेकिन उस प्रकाश के सब प्रकाश के अलग अलग गुण धर्म होंगे, हजारों असंख्यों गुण धर्म होंगे। और हमारे स्वयं भी
हम लोग जो सुबह हैं वही दोपहर वही शाम थोड़ी हैं। सुबह तुम अपनी आवाज़ सुनना, इसीलिए अलग अलग संदर्भ में अलग अलग राग होते हैं। सुबह सुबह हम लोग की आवाज़ भारी होती है, गंभीर होती है, उसमें सात्विकता होती है, सादगी होती है उसमें। दोपहर में आवाज़ कुछ पतली हो जाएगी, उसमें थोड़ी गर्मी आ जाएगी, हीट आ जाएगी। तो दोपहर में फिर अलग हो जाएगा, सांझ होगा तो अलग हो जाएगा। तो हम लोग हर समय तो बदल रहे हैं, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से हम लोग में जब ध्वनि बदल रही है तो हम लोग में एक एक चीज़ बदलती है, सब कुछ बदलता है। हम लोग की सांस बदलती है, हम लोग के दिल की धड़कन बदलती है, हम लोग का चित्त बदलता है, सब कुछ बदलता है। और सिर्फ हम ही लोग का नहीं, सबका बदलता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हम ही लोग का बदल रहा है, कुत्ते का भी बदल रहा है, बिल्ली का है, पक्षियों का, पानी का, आग का, हर चीज़ का बदलता है। कोई सी चीज़ नहीं इसका नहीं बदलता है। तो सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव आएगा, अलग अलग चीज़ का अलग अलग रिएक्शन आएगा। हाँ, पानी है तो सुबह कुछ और है, दोपहर में सूर्य का, पृथ्वी का। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी तासीर अलग है। जो गंगा जी नहाते हैं वो बताएंगे कि सुबह नहाने से क्या होता है, दोपहर नहाने से क्या होता है, शाम को नहाने से क्या होता है, रात को नहाने से क्या होता है। उसका भी सबका अपना अनुभव है। बिल्कुल, उसके तापमान में परिवर्तन आ जाएगा ना, उसके घनत्व में अंतर आ जाएगा, उसके प्रेशर में अंतर आ जाएगा, सब चीज़ में अंतर आ जाएगा उसका। क्योंकि पूरा विश्व जो है, पूरा अस्तित्व जो है या ये सबके जो है मिली जुली प्रक्रिया से कुछ यहाँ पर विकसित होता है, कुछ भी यहाँ बनता है। यहाँ अकेला अकेला कभी नहीं कुछ होता है। अकेला जैसा शब्द जो है सिर्फ मूर्खों का शब्द है, जो कहते हैं मैंने कर दिया या वो मैंने वो कर दिया या मुझसे ये हो गया, कुछ नहीं। हाँ, व्यवहार में तो बोला भी जाता है। हाँ, तो ये सब जो ऐसा सोचते हैं कि मैंने कर दिया, ऐसा सब मूर्खों का इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि ये पूरा विश्व सब मिल करके भूमिका निभाते हैं तो कोई घटना घटती है। इसीलिए सारे के मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ये गुण है या मेरा ये धर्म है या मेरा ये प्रकृति, यह भी नहीं है। ये सब की मिली जुली प्रकृति है, सबका मिला जुला इफेक्ट है जो इस वक्त इससे प्रकट हो रहा है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये मेरा, हमारे शरीर में ही अरबों खरबों प्रकार के जो है बैक्टीरिया, वायरस सब ये सब रह रहे हैं, उनका प्रभाव भी तो है इसमें शामिल। कितने प्रकार के जीवाणु कीटाणु सब रह रहे हैं शरीर में, उनका इफेक्ट आता है शरीर में। अलग अलग खान पान अलग अलग समय में खाने से सब कुछ बदल जाता है। तो अभी बोल रहे हो थोड़ा सा उनको एक बेर खिला देंगे, गला फंस जाएगा, आवाज़ नहीं निकलने लगेगी। अभी ऐसे बोल रहे हो, अभी दारू पिला दिया जाएगा, उलटना पुलटना शुरू हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा अभी कोई चटा दिया जाएगा, कोई विष, तुरंत आँखों सब पलट जाएगी। तो जितने प्रकार के सब रसायन हैं और जितने सब प्राणी हैं, सब उन सबका इफेक्ट आता है। आदमी चल रहा है, उसके सामने शत्रु सामने आ गया तो उसका फिर वही आदमी थोड़ी रह जाता है, वो उसमें पूरा बदलाव आ जाता है। आदमी जा रहा है, उसके सामने में एक औरत आ जाएगी तो उसका वही नेचर नहीं रह जाएगा, वही आदमी नहीं रह जाएगा। वो जो उसको देखेगा, जो उसका आभास होगा, तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। उसके हाव भाव बोली विचार सब बदल जाएंगे। उसी तरह से उस औरत में भी हो जाएगा, उसी तरह से किसी प्राणी में भी, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी है, कोई जानवर है, गडरोज है, आदमी को देखेंगे तुरंत एक्शन में कान खड़े चौकन्ने हो जाते हैं कि कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, तुरंत ठिठक जाएगा, भागने की स्कीम पर होगा, बचने की योजना पर होगा। तो शरीर हर समय बदल रहा है, मन हर समय उचित बदल रहा है, एक के साथ एक रिएक्शन नहीं। इसमें एक एक में असंख्यों गुण है, धर्म है एक एक चीज़ में, और सबका अलग अलग रिएक्शन होता है रिएक्शन, और कोई किसी चीज़ के रिएक्शन से बच नहीं सकता है। ये अलग बात है कि उसका किसी का प्रभाव इतना मतलब कम दिखता है, या हम नहीं, हमारे पास आंकने की विधि नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मशीन नहीं है, तो हम नहीं आंक पाते हैं। लेकिन इसका जो प्रभाव है, सबका प्रभाव होता है। किसी का इतना कम होता है कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं, आंक नहीं पाते हैं, लेकिन होता तो है।
सूरज है, चांद है, तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र हैं, जितने भी हैं उन सब का प्रभाव है। हाँ, अब जैसे मान लो कि अब ये चांद वगैरह का प्रभाव से देखो कि समुद्र में ज्वार भाटा दिखता है, लेकिन वही तालाब में नहीं दिखता है। पानी तो ये भी है, तो यहाँ भी तरंगे उठती होंगी, ये बात थोड़ी है कि नहीं उठती हैं, लेकिन इतने छोटे स्तर पर उठती हैं कि हम लोग उतनी उसकी ऊंचाई जो है पकड़ नहीं पाते, लेकिन उसका प्रभाव तो यहाँ भी होगा। समुद्र की लहरों में ज़्यादा प्रभाव दिखता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ओ ज्वार आ गया है। लेकिन यहाँ भी होता है। हम लोग के मस्तिष्क में भी, हम लोग के भीतर जो तरल पदार्थ है उसमें भी इफेक्ट आता है, वो भी खींच जाता है। क्योंकि जब वो सागर को खींच रहा है तो हमको नहीं खींचेगा, हम मनुष्यों का भी तो खींचेगा, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल है, उसको नाप नहीं सकते आसानी से, लेकिन है उसका प्रभाव। मनुष्य की प्रकृति बदल जाती है। अमावस्या में मनुष्य की प्रकृति अलग होगी, पूर्णिमा में अलग होगी, द्वितीया तृतीया अलग अलग जो तिथियाँ हैं उसमें अलग अलग प्रवृत्ति होगी, एक ही प्रवृत्ति नहीं होगी मनुष्य में। उनकी गतिविधियों में, उनके भावनाओं में, सब में परिवर्तन आता है। तो इसका प्रभाव पड़ता है। तो वही ज्योतिष विज्ञान तो इसीलिए बतलाता है ना कि किसी का क्या मस्तिष्क पर किसका प्रभाव पड़ेगा, उसके हिसाब से रत्न दिए जाते हैं। जिसको जिस तरह के प्रभाव की ज़रूरत है, उतना समय का उन लोग का अध्ययन है कि अगर इसको इसके साथ संबंध करा दिया जाए तो इसका ये असर आएगा। इस प्रकृति का व्यक्ति है तो इसमें ये बात होगी, इसके ये गुण धर्म होंगे, तो उसके अनुसार ही ज्योतिषाचार्य जो है कुछ उसको सलाह देते हैं कि भाई आप ये पहन लीजिए, आप वो पहन लीजिए, या ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। हमने योग जब करता हूँ, जैसे उसी परफेक्ट में आप कह रहे हैं, योग करता हूँ तो श्वास की गंध अलग समझ में आती है। जब भोजन कर लेता हूँ तो अलग गंध समझ में आती है। श्वास की गंध मतलब श्वास का जो आना जाना है, तो उसको महसूस होता है कि अजीब सा एक खुशबू, या जिसको कहें जो गंध या सुगंध, जो भी इस सांस के माध्यम से आहार लिए तो भी महसूस होता है, योगा कर रहे हैं तो भी महसूस होता है। तो अजीब सा अलग अलग कालों में तो होगा ही। जिस जगह तुम जाओगे वहाँ की गंध अलग होगी, जहाँ जाओगे वहाँ की गंध अलग होगी। ईंट की गंध अलग होगी, मिट्टी की गंध अलग होगी, सीमेंट की गंध अलग होगी, वायु अलग जगह के अलग होगी, कहीं सुगंधित होगी, कहीं दुर्गंधित होगी, कहीं कुछ होगी। तुम्हारे शरीर की अपनी गंध अलग होगी। एंटीबायोटिक खा लो बहुत ज़्यादा, उसके बाद देखो कैसी गंध आती है, पूरे शरीर से बदबू आने लगती है दवाई की। तो गंध तो अलग हो ही जाती है। और प्राणायाम में तो गंध की क्षमता बढ़ जाती है ना। जो प्राणायाम करते हैं उन लोग के सूंघने की ताकत बहुत बढ़ जाती है। सामान्य से गंध जो सामान्य आदमी नहीं सूंघ पाता है, उसको प्राणायाम करने वाला सूंघ लेता है। जब तीक्ष्ण मतलब अनुभव ज़्यादा होते हैं, बहुत कई गुना बढ़ जाते हैं। अब कुत्ते सब देखो कितनी दूर से सूंघ लेते हैं, उनका सूंघने की ताकत अलग है, मनुष्यों से कई गुना ज़्यादा। 1.5 किलोमीटर से कुत्ता सूंघ सकता है अगर उधर से हवा चल रही है तो। और वहीं जो भेड़िया है 3 किलोमीटर से सूंघ सकता है। भेड़िया जो
भेड़िया का मतलब ये वुल्फ। खतरनाक जानवर होता है। जानवर होता है भेड़िया जो जंगली। हम कहें कि उसमें हुरारे कहते हैं। अब वो तुम यहाँ और 3 किलोमीटर दूर से सूंघ करके वहाँ से चल देगा, तुमको यहाँ से पता भी नहीं चलेगा कि वो तुम्हारे लिए चल चुका है वहाँ से। वो तो जब 100 मीटर के रेंज में आएगा तब मनुष्य को पता चलेगा। सामने आ गया। 100 मीटर के रेंज में जब आ जाएगा तब पता चलेगा कि ओह ये तो आ गया मेरे लिए अब तो। लेकिन वो तो तुम्हारे लिए बहुत पहले से ही चल चुका था। बहुत रहस्यमय है इस प्राकृतिक सृष्टि में। तो जिसके जो अंग जितने विकसित हो गए हैं, उनमें क्षमता उतनी बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से वो व्यवहार करेगा ना। काफ़ी रहस्यमयी है। और इसका रहस्य 100% तो कभी उजागर हो ही नहीं सकता है, जान लेना। कितना भी विज्ञान आगे हो जाए या मनुष्य कितना भी शोध कर ले, कितना भी अरबों खरबों बरस भी शोध कर ले, तो भी इसके सारे रहस्य को उजागर नहीं कर सकता। इसके कुछ प्रतिशत को ही कर पाएगा। क्योंकि किसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कहाँ से उतना खोज पाएगा। असंख्य तत्व हैं, आप नहीं कर सकते। आप अपने काम भर कुछ कर लीजिए, वही बहुत है, जिससे कि आप जी सकें। हाँ, इसीलिए ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या बहुत बहुयामी दृष्टिकोण से उतना लेवल पे जाना तो फिर ऋषि और संत के श्रेणी में रिसर्च मतलब इसलिए सामान्य आदमी अपने अपने तबका का हरि के अनंत गुण हैं। उन गुणों को हम सोचें, उनका सब चीज़, सब रस जान जाएं, उनका सब प्रभाव जान जाएं, तो वो संभव नहीं है। उसी में जो जितना अधिक जान जाए, बस ये बात है। अभी तक हम लोग जिसको ज्ञान कहते आए हैं ना, वो वास्तव में बहुत छोटा सा ज्ञान का बहुत छोटा सा अंश है। वो एक बड़ा अज्ञान कहला सकता है। बहुत हम लोग झूठा ज्ञान कहते हैं हम लोग उसको। जब मैं उतने बड़े नज़रिए से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी मानव समाज ने बहुत ही कम जाना है। 0.0 में भी नहीं है अभी ये। हाँ, जब विज्ञान जो रिसर्च करके मतलब वैज्ञानिक जो शोध करके कर रहे हैं वही जनता आम आदमी मान रहा है, लेकिन वो उससे 0.0 में भी नहीं है। 0.0 में भी नहीं है, कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा। क्या बहुत ही कम जाना है उसने। लेकिन मनुष्य इतराता बहुत ज़्यादा है। मनुष्य सोचता है कि उसने बहुत जान लिया, उसी में अपना अलग अलग नाम भी रख लिया है, ज्ञानी विज्ञानी, ढेर सारा चीज़ नाम रख लिया है अपने लिए। तो अपने आपस में भले कोई जानता हो ज़्यादा, जैसे 1 अरब की जनसंख्या है, तो 1 अरब की जनसंख्या में मान लो कोई एक आदमी जो ज़्यादा जानता है बाकी से आदमियों में, ये हो सकता है। लेकिन अस्तित्व में जितना नॉलेज है उसके तुलना में तो कुछ भी नहीं है वो। उसको गणित से अगर मैंने व्यक्ति से तुलना करा तो हम 10 लोग में बोल पा रहे हैं, हाँ 100 लोग में बोल पा रहे हैं, लेकिन एक सीमा होगा, इसके बाद हम उसको ज्ञान समझ रहे हैं, जबकि वो ज्ञान नहीं है, वो तो अस्तित्व का एक हिस्सा है, रहस्यमय, उसको जानना बहुत छोटा सा अंश है, उसी का एक रूप है, बाह्य स्पष्टीकरण, थोड़ा सा बहुत छोटा विषय में कोई इशारा है, चाहे भूमिका है, चाहे जो भी कहा जाए। लेकिन
जिसको भी आज तक हम लोग इंगित किया ना ज्ञानी वाणी के रूप में। जी। हाँ, ये सब इन सब का जितना भी संदेश है मुझे बहुत छोटा लगता है, बहुत ही छोटा। इनको मुझे ज्ञानी कहने में शर्म महसूस होती है। मुझे लगता है इस शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि इतना एक मनुष्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे मनुष्यों का अब तक का सारा नॉलेज मिला दिया जाए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी। सारे मनुष्यों का जितने मनुष्य हुए हैं और जितने विषय में उन लोगों ने खोज किया है, उन सबको अगर एक साथ मिला दिया जाए और उसको अगर आंका जाए तो वह भी बहुत कम है, बहुत अंश, वो कितना दशमलव कितने में होगा, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत कुछ है, खोज दिए हैं, वो वैसी को ज्ञान समझ रहे हैं, जबकि वो अनंत सागर, अनंत 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 था वो है ना। वो तो इसी तरह से समझ लो कि रेगिस्तान के पूरे रेगिस्तान से एक कण हो, 2 कण हो, बस इतने भर हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और उसमें 10-20 कण इकट्ठा हो गए, देख ले कि 10 कण है, 1 2 3 गिन लिए तो उतना नॉलेज हम लोग का बस कण भर भी नहीं है। बहुत रहस्यमय सृष्टि है, किसी की दृष्टि कुछ दिख। जब आदमी जब सोचता है इतना बड़े सब, तो फिर ये तो जो भक्त लोग हैं ना, मुझे उन्हीं की बात सही लगती है कुछ हद तक, कि बस प्रभु को प्रणाम कीजिए हरि भजन गाइए, बस कुछ नहीं भी कहा। इतना कितना भी करोड़ों मानव लग जाएंगे, करोड़ों बरस तक शोध करते रहेंगे, तो क्या है, छोटी सी चीज़, एक छोटी सी चीज़ में आज तक अभी तक जो है पूरी की पूरी मानव जाति नहीं कह सकती है कि हम इसके विषय में सब जान रहे हैं। छोटी सी चीज़ कोई भी, अगर हम खाली मान लो कहा जाए पानी के विषय में ही, पानी के विषय में ही सारा अभी तक पूरे मानव जाति नहीं जान पाई है। या प्रकाश की बात करते हैं, तो प्रकाश के विषय में मनुष्य जाति अभी सारा नहीं जान पाई है। सबका अलग अलग मतलब फीलिंग है, वो चीज़ को रखें, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का जान रहे हैं बस, उसके विषय में सारा नहीं जान पा रहे हैं, तो सारे गुण तत्व तो जो है नहीं जान रहे। अब इससे उदाहरण लिया जाए कि पानी की आयु क्या मनुष्य भी बता सकता है? पानी की आयु आप मैंने ऐसे ही पूछ लिया, किस संदर्भ? पानी की आयु क्या है, मतलब पानी कब तक रहेगा अस्तित्व में और कब से है? तो अनंत से अनंत तक रहेगा। इसकी आयु अगर पता लगाया जाए, पानी की रूप परिवर्तित हो जाता है। पत्थर चट्टान बता रहे हैं लोग, भरते हैं, पता है पत्थर चट्टान है एकदम, फिर पिघल जाता है तो पानी हो जाता है, फिर जल हो जाता है, फिर वहाँ मिल जाता है। मैं पूरे पानी जो पूरा पानी जो है उसकी बात कर रहा हूँ, एक जगह के एक ड्रॉप पानी की बात नहीं कर रहा मैं। जी जी। पूरा पानी तत्व की बात कर रहा हूँ। अभी स्पष्ट मनुष्य जातीय का नहीं हो पाया, खाली एक तुक्का चल रहा है कि इतना समय पीछे आया, इतना करोड़ बरस पहले आया, यही सब चल रहा है। कब तक रहेगा इसका भी पता नहीं।